आज मुसलमानों का कसूर क्या है? ये कि वो मुसलमान है, ये कि वो इस देश में अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है, नोचा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट करने की अनगिनत घटनाएं हैं, अनगिनत मामले हैं, जिसकी लिस्ट अगर मैं आपको दिखाने बैठूं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए पहले अलीगढ़ में हुई एक ताजा घटना पर बात करते हैं, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू और मन में गुस्सा दोनों आएगा। उसके बाद आपको मुसलमानों पर जुल्म की पूरी दास्तान सुनाऊंगी। और अगर कोई है जो ये कहे कि मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, वो सुरक्षित है आज हमारे देश में, तो वो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखे, क्योंकि उनके लिए कुछ खास तौर पर मैं आंकड़े लेकर आई हूँ। आंकड़े के साथ आज बात करूंगी और आपको रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी जो ये बताते हैं कि मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म, किस तरह की दरिंदगी उनके साथ हो रही है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें हौसला मिले आपके लिए इसी तरह से आवाज उठाने का और इसी तरह से अच्छे मुद्दों पर वीडियोस लेकर आने का। अब ज्यादा कुछ बोले बिना दोस्तों, सबसे पहले आपको उस इंसान का वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कुछ दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुआ है, और उसका दोष बस यही था कि वो एक मुसलमान है। देखिए और सुनिए, सुनकर समझने की कोशिश करिए। आपको अगर आवाज समझ आए तो आपको इनकी आवाज से ही पता चल जाएगा कि इनका हाल क्या है। मेरा नाम राशिद है। राशिद जी, आप से कहाँ जा रहे थे, कैसे गए? मुस्कान हॉस्पिटल से हमारे बाबू रफा मेडिकल के लिए हालत बसीर है सबकी, तो वहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस निकलवा के, और वो निकलने से बच्चे भी निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था। गाड़ी टकरा गई एक लड़के की गाड़ी से, निकालते बाद पीछे हल्की थी, उसमें बच्चों को नोक झोंक हो गई। मैंने समझाया, वो तो चले गए। अब वो भी पकड़ लिया और रोक लिया गया। अभी आ रहे हैं और 10-20 लौंडे आ गए, उन्होंने मारा बहुत बुरी तरीके से। वो कह रहे कि दाढ़ी वाला है, साले को मार, जान से मार दो। हालत देखिए आप इनकी, मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकल पा रही है। अंदाजा लगा सकते हैं आप इसी से कि इनके साथ क्या दरिंदगी की गई होगी। इनका नाम राशिद है। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राशिद अपने बेटे के साथ बीमार बुजुर्ग पिता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहे थे। राशिद की स्कूटी एक दूसरी स्कूटी सवार 2 युवकों से टकरा गई, जिसके बाद स्कूटी सवार 2 दबंग युवक अपनी गाड़ी खड़ी कर उनके बेटे के पास पहुंचे और उनके बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। विवाद को बढ़ता हुआ देख राशिद ने अपने बेटे को समझा बुझाकर घर भेज दिया। इस दौरान उन दोनों दबंग युवकों ने उनको पकड़ते हुए अपने दोस्तों को फोन कर 1 दर्जन से ज्यादा दोस्तों को मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंचे 1 दर्जन से ज्यादा दबंग युवकों ने उनको घेर कर गाली गलौज करते हुए कहा कि ये दाढ़ी वाला है, इसको जान से मार दो। इसके बाद दबंगों ने उसके ऊपर लात घूसे, यानी कि राशिद के ऊपर दोस्तों लात घूसे से हमला बोलते हुए जमीन पर गिराकर उनके चेहरे पर लात घूसे बरसाते हुए मारपीट कर बेरहमी से जमकर उनकी पिटाई की। खुद आप राशिद की जुबानी ही सुनिए कि दरिंदों ने किस तरह से उनके साथ दरिंदगी की। बहुत मारो, अब बहुत सी आवाज आ रही, पता कौन कह रहा है ये मालूम है। 15-20 लोग हैं, सब लोग आती घुसे मारे, लाते मारी है मेरे। और मेरी जेब में इसमें 20,000 रुपए रखे थे इलाज के लिए, अब मोबाइल रखा था, मोबाइल भी पता नहीं गिर गया या छीन लिया, और पैसे भी न मालूम गिर गए या छीन लिए। वो पता ना साहब कौन है, मैं तो किसी को देख भी नहीं पाया, आते ऐसे मारा भैया बस। अब वो मारे घुसे। झगड़ा होने का कारण क्या रहा? झगड़ा होने का कारण ये रहा, गाड़ी हल्की टकरा गई। आप कौन सी गाड़ी में? मेरी गाड़ी स्कूटर है, और वो भी स्कूटर में थे। दोनों की गाड़ी टकराई? वो आगे से निकल रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे करी हमने, तो पीछे टच हो गई थी बस। गाड़ी टकराने के विवाद हुआ? हाँ। फिर आपके साथ मारपीट करी? फिर मेरे साथ मारपीट करी, बहुत मारा भैया। पुलिस पहुंची थी मौके पर? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची। मैं वहां से उठ के थाने में पहुंचा हूँ। मैं वहां से जब भागा हूँ गाड़ी लेके अपनी जान बचा के, ये दिल्ली गेट से खैर रोड से जाके जो गन्ने जिसकी दुकान है 2, वहाँ का मामला। फिर गाड़ी उठा के भागा हुआ जान बचा के। मैं थाने में खुद गया हूँ। तो आप यहाँ मलखान सिंह में कॉल लाया? तो थाने से कोई आदमी आया, पुलिस वाले को लेके आए मुझे। राशिद ने बताया कि दबंगों ने पिता के इलाज के लिए उनकी जेब में रखे 20,000 नगद रुपए और मोबाइल भी चोरी कर लिए। ऐसे में किसी तरह उन्होंने अपनी जान दबंगों से बचाकर, दबंगों के चंगुल से छूटकर
वो भागे मौके पर और भागकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जान बचाई उन्होंने। इस मामले पर अब पुलिस का भी बयान आया है दोस्तों, पहले आप ये बयान सुनिए। रात करीब 10 बजे जमाल नगर निवासी मोहम्मद राशिद अपने वालिद साहब को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी वहां स्वास्थ्य चिकित्सालय के सामने उनकी स्कूटी में हल्की टक्कर लगने के कारण कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। अज्ञात में दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। मुसलमानों से परहेज है, उनकी दाढ़ी से परहेज है, लेकिन उनके पैसों से परहेज कतई नहीं है। अरे जब मुसलमान को मारा, उनसे नफरत थी इतनी ज्यादा, तो उनके पैसों से भी नफरत करनी चाहिए थी। क्यों चुराया गया पैसा? दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कब होगी उन दरिंदों की गिरफ्तारी जिन्होंने राशिद का ये हाल किया? राशिद की जगह अगर कोई राहुल होता तब भी आरोपियों को पकड़ने में इतना वक्त लगता। दोस्तों ये आम हो गया है, हर रोज मुसलमानों को पीटने की, उनकी हत्या की कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद से ही एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय मुस्लिम लड़के आबिद हुसैन को शनिवार को कागज नगर मंडल के इस गांव में कथित तौर पर हिंदू लड़की के साथ देखे जाने के कारण पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई, वरना दोस्तों उस 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती, मुसलमान युवक की हत्या कर दी जाती। राजस्थान के झुंझुनू में भी चोरी के आरोप में मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। दोस्तों हिंदू परिवार ने आरोप लगाया एक तरफ कि मुस्लिम युवक रात को घर में गलत इरादे से घुसने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान मारपीट की घटना हुई। ये मामला दोस्तों इतना जटिल है कि वहीं दूसरी तरफ मृतक जाहिद का भाई तौफीक ने उस घर के 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई को बहला फुसलाकर घर में हत्या के इरादे से ले जाया गया था। मारपीट के बाद युवक को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि दोस्तों वो मुस्लिम युवक मर चुका था। इसी तरह हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाडला कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक को गौमांस खाने के शक में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो गाय मांस नहीं था, इसका पता लैब रिपोर्ट में चला है। दोस्तों इसी तरह से गौमांस खाने के या होने के या रखने के शक में ना जाने कितने लोगों को हर दिन मारा जाता होगा, उनके साथ इसी तरह से मारपीट की जाती होगी। हाल ही में बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, हालांकि दोस्तों कई ऐसी घटनाएं भी होंगी जो कि रिपोर्ट नहीं की जा पाती होंगी। ये कुछ चंद ताजा मामले ही मैंने आपको बताए हैं। मुसलमानों के साथ हिंसा, उनकी हत्या की जो कहानी है दोस्तों वो बहुत लंबी है और लगातार लंबी होती ही चली जा रही है, यानी बढ़ती ही जा रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देखिए, इसी साल मार्च में पब्लिश हुई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस्लामोफोबिया यानी कि मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभाव, हिंसा और नफरत अब एक चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, डर और हिंसा तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह बताया गया है दोस्तों कि चुनाव से पहले कई देशों में राजनीतिक पार्टियां हेट मंगर्स यानी कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो और कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। चुनाव से पहले कई जगह राज्य और गैर राज्य नेता धार्मिक तनाव को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत प्रचार करके लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देते हैं। बाबरी मस्जिद जो कि अब राम मंदिर है के संबंध में हाल ही में हुए तनाव इसका एक उदाहरण है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया दोस्तों, मस्जिदों, मुस्लिम कल्चरल सेंटरों, स्कूलों और यहाँ तक कि उनके घरों पर भी हमले बढ़ रहे हैं। लोग अपने धर्म का पालन करने में भी डर महसूस करते हैं। यूएन के अनुसार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और नफरत के मामले चौंकाने वाले हैं और इससे समाज में गहरा डर और अविश्वास पैदा हो रहा है। विशेषज्ञों ने कुरान जलाने की घटनाओं पर गहरा दुख जताया है। ये घटनाएं न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए शर्मनाक है।
यूएन का मानना है कि धार्मिक नफरत फैलाना अपराध है और इसे कानूनन रोका जाना चाहिए। यूएन का कहना है कि हर देश का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करे और किसी भी धार्मिक समूह के खिलाफ हिंसा या नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है, किस कर्तव्य का पालन किया जा रहा है, किस कर्तव्य का पालन हो रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे, किसी से कुछ छुपा नहीं है। सत्ता में बैठे जो नेता हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनके द्वारा जो हेट स्पीच के मामले हैं दोस्तों, उससे भी जो घटनाएं होती हैं हिंसा की, वो बढ़ती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, लोगों को बढ़ावा मिलता है इस तरह की चीजें करने के लिए। जो अल जजीरा की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि देश में लगभग हर दिन औसतन 2 ऐसी घटनाएं यानी कि हेट स्पीच की घटनाएं हुई 2023 में, जिसमें से 3/4 घटनाएं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों से सामने आई और इन घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि चुनावी प्रचार के समय में देखी गई। अमेरिका स्थित शोध समूह इंडिया हेट लैब यानी कि IHL द्वारा जारी रिपोर्ट में 2023 के दौरान कुल 668 हेट स्पीच की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से 75% घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुई। रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अगस्त से नवंबर के बीच, जब 4 प्रमुख राज्यों में चुनावी प्रचार हो रहा था, अपने चरम पर थी। IHL की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी का शासन है, इन घटनाओं के प्रमुख केंद्र वो बने रहे हैं। महाराष्ट्र में 118 यानी कि 118, उत्तर प्रदेश में 104 यानी कि 104 और मध्य प्रदेश में 65 घटनाएं दर्ज की गई। छोटे राज्यों में भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि हेट स्पीच की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। हरियाणा में 48 और उत्तराखंड में 40 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हेट स्पीच की। इस खबर में ये बताया गया है कि उत्तर भारत के हरियाणा और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में भी हेट स्पीच बढ़ रही है। अगस्त 2023 में हरियाणा के नूह इलाके में हुई हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी महीने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मस्जिद और धार्मिक विद्यालय के विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 मुसलमानों की जान चली गई। ये सारी जानकारी दोस्तों अल जजीरा के इस रिपोर्ट में बताई गई है और बीजेपी इस पर सफाई देती है। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी केवल इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों का विरोध कर रही है और ये रिपोर्ट बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास है। उनका आरोप है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हिंदू समुदाय के खिलाफ ऐसे भाषणों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर बात नहीं करता है। दोस्तों मजे की बात देखिए, भारत सरकार ने IHL और हिंदुत्व वॉच जैसी वेबसाइटों को भारत में अवरुद्ध कर दिया था, जो कि हेट क्राइम की घटनाओं, हेट स्पीच की घटनाओं की निगरानी करती हैं। यह प्रतिबंध भारत के विवादास्पद सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT अधिनियम 2000 के तहत लाया गया। बीजेपी का यही एजेंडा है, जो सच बोले, जो सच्चाई दिखाए, उसका मुंह बंद कर दो, बात खत्म। लेकिन जब मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ेगा, जब तक आतंक खत्म नहीं होगा, जब तक इस तरह से जो खुद को हिंदुत्व का रक्षक कहते हैं, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं, वो लोग इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करना बंद नहीं कर देंगे, राशिद जैसे लोगों को, तब तक आवाज उठती रहेगी अत्याचार के खिलाफ। तब तक मुसलमानों के हक में, उनकी सेफ्टी के लिए आवाज इसी तरह से उठाती रहूंगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से आप सबकी, मुसलमानों की आवाज उठाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि लोगों को भी ये सच्चाई मालूम चले। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।